अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एडीसी कॉमर्स, जिसको हम बीकॉम भी कहते हैं, हमारे पास बीएस कॉमर्स, बीबीए या फिर जो अदर सीएसएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनमें एक जो टॉपिक आता है सिंगल एंट्री सिस्टम का, उसके बारे में बात करेंगे। मेरे बच्चों, ये जो अभी मैं प्रैक्टिस बुक यूज कर रहा हूँ, ये अकाउंटिंग एंड इनिशिएटिव अप्रोच है। अमूमी तौर पर ये अजीम पब्लिकेशन की बुक है, सोहेल अफजल और एम आरफ साहब की। उसके चैप्टर नंबर 16 की बात करने लगा हूँ। उसका नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, या इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। इस बुक का ये पेज नंबर 532 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में लिखा गया है, आंसर commenced बिजनेस। आंसर ने कारोबार शुरू किया ऑन 1/7/2016, 1 जुलाई 2016 को, जब 6 महीने गुजर चुके थे 2016। विद अ कैपिटल ऑफ RS 20,000, उसके पास 20,000 का कैपिटल था। ये उसके लिए ओपनिंग कैपिटल है। और जैसा कि आपने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, अगर क्वेश्चन में कैपिटल मौजूद हो ओपनिंग, तो हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनाएंगे। अगर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तब बनाना है अगर आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ना हो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2017, अब जब 30 जून 2017 आया, मीन्स के ये था 1 जुलाई 2016, यह 30 जून 2017, अगले साल के 30 जून, जब 12 महीने पूरे हो गए, ही बॉर्ड, वो कहता है कि उसने कर्जा लिया। कितना? 5,000 फ्रॉम मिस्टर ए। बारोड का मतलब लाइबिलिटी है ना बेटा जी, और ये हमारे लिए एज अ लाइबिलिटी प्लेस किया जाएगा अगर हम किसी जगह पे इसको प्लेस करना चाहें। हम किस किस जगह पे प्लेस कर सकते हैं? हम एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में प्लेस कर सकते हैं, हम एंडिंग बैलेंस शीट में प्लेस कर सकते हैं। ये जो ही बॉर्ड 5,000 है, ये एज अ लाइबिलिटी प्लेस किया जाएगा। आप ऐसा कीजिएगा, आप अपनी बुक के ऊपर साथ साथ लिखते जाएं कि ये लाइबिलिटी है। एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ RS 2000, और ये बेटा जी फ्रेश कैपिटल है। फ्रेश कैपिटल हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, और हम फ्रेश कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिएगा जी, माइनस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फर्नीचर वर्थ 3,000 वाज परचेज, 3,000 का फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर एसेट है। एसेट का तल्लक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हो सकता है, ये एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो बनाना नहीं, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल मौजूद है, इसलिए हम इसको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में नहीं लिखेंगे। ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस अ सम ऑफ 3,000। ये बेटा जी ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस जो है, ये ड्राइंग है। ड्राइंग्स का तल्लक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से नहीं होता। ये आप 3,000 रुपया उसने जो ड्यूरिंग द ईयर बोला है, आप ऐड कर देंगे कैपिटल में। ऑन 30 जून 2017, हिज पोजीशन वाज एज फॉलो। कैश इन हैंड, ये एंडिंग कैश है। कैश एट बैंक, ये एंडिंग बैंक है। ये सन्ड्री डेटर है। ये स्टॉक है। ये बिल्स रिसीवेबल हैं। ये बेटा जी एंडिंग एसेट्स हैं। ये एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आएंगे, क्योंकि एंडिंग कैपिटल मालूम करना है इसलिए। सन्ड्री क्रेडिटर, ये एंडिंग लाइबिलिटी है, ये एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आएगी। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड, ये जो बेटा जी 3,000 का आपने फर्नीचर खरीदा था, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितनी बेटा जी? 10%। असरटेन, तयन करें द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय आंसर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2017। ये क्वेश्चन का आंसर भी उसने दिया है। अब देखते हैं क्या हमारा भी आंसर ऐसा आता है या नहीं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, सोल्यूशन टू द क्वेश्चन नंबर 3। एनुअल पेपर में ये जो क्वेश्चन होगा ना, आपने वो नंबर लिखना है। अगर वो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपने सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। अगर 2 हो तो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। अभी मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो मैं सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3 लिखना लगा हूं। तो उसने रिक्वायर्ड क्या किया? स्टेटमेंट आप प्रॉफिट एंड लॉस का तयन करें। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो बेटा जी तभी मुमकिन हो सकेगा अगर आपके पास, या बल्कि आप ऐसा करें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही ड्रा कर लें। ये कोई
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ही बनाएं। ये हम अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हैं। आप पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी वैसे बना सकते हैं, लेकिन आई सुजेस्ट कि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाएं। सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिख लें जी, वो है आंसर। और हम बनाने लगे हैं जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 30th जून, या जो डेट उसने लिखा है वही आप भी लिख दें, 2017। ये जरा ज्यादा बेहतर होगा, 30/6/2017। इसको बेटा जी आपने ना ब्लू मार्कर से लिखना है, और जब आप सॉल्यूशन बनाएं तो पेज के सेंटर में लिख दीजिएगा। अगर हम क्वेश्चन के डेटा को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे आप लिख देना भाई पर्टिकुलर, ठीक है, ये आप मार्कर से ही लिख लेना, सेंटर में लिख लेना, और यहाँ पे आप लिख देना जी अमाउंट आ रहा है। अच्छा जी, सबसे पहला काम बेटा जी आप लिखना एंडिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है जी, एंडिंग या क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा बेटा जी, ये मार्कर से नहीं लिखना होता, इसमें आपने ऐड करना है ड्राइंग्स को। तो आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल, बल्कि सिंपल आप इसको कोई नाम ना दें, इसमें से आप माइनस कीजिएगा फ्रेश कैपिटल। बेटा जी फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं इसको, फर्दर कैपिटल भी कहते हैं, तो जो आप नाम देना चाहें, फ्रेश या फिर फर्दर कैपिटल। इसको लेस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको आप नाम दीजिएगा एडजस्टेड कैपिटल का। देन आप माइनस कीजिएगा ओपनिंग कैपिटल। जब आप ओपनिंग कैपिटल को लेस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट या फिर लॉस आ जाएगा। ये वाला पॉइंट अभी आप ना लिखें, इसकी जगह आप खाली छोड़ देना, देन आप चले जाना, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास एंडिंग कैपिटल मौजूद नहीं है, तो आप इसकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना देना। अच्छा बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है ये बैलेंस शीट की तरह ही होती है, ठीक है। इसमें लेफ्ट साइड पे हम एसेट्स कैलकुलेट करते हैं, और राइट साइड पे हम लाइबिलिटी और कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी मेरे बच्चों, जब आप इसको भी लेबल करें तो जैसे आपने ऊपर किया है वैसे ही कर दीजिएगा मार्कर के साथ, लेकिन कुछ चीजें आपको चेंज करना होंगी। उनमें से पहली तो ये है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखना है, और दूसरा आपने फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखना, आपने एज ऑन लिखना है, क्योंकि ये रियल अकाउंट्स के डेटाज हैं, इसलिए हम इसको एज ऑन लिखेंगे, ठीक है जी, एज ऑन। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी एज ऑन 30th June 2017। लेफ्ट साइड पे बेटा जी आपके पास एसेट्स हैं, ये मार्कर से ही आप लिखिएगा। देन आपके पास बेटा जी अमाउंट है, देन लाइबिलिटी एंड कैपिटल, और लास्ट वन अमाउंट। इसके बेटा जी एसेट साइड की तरफ हम आते हैं। अच्छा जी मेरे बच्चों, हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3 की, और हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं, और जो डाटा जहां पे आता है उसको प्लेस कर देते हैं जी। जैसा कि आंसर कमेंस बिजनेस ऑन 1 जुलाई विद द कैपिटल 20,000, ये ओपनिंग कैपिटल है, और ओपनिंग कैपिटल मेरे बच्चों हमने यहाँ पे प्लेस करना होता है 20,000। देन मेरा उत्तर उसने लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ही बोरोड 5,000 फ्रॉम मिस्टर ए, ये बेटा जी लाइबिलिटी है, और यहाँ पे आप लिख देंगे जी लोन फ्रॉम मिस्टर ए। अमाउंट है इसकी 5,000। नेक्स्ट पॉइंट बेटा जी हमारे पास कौन सा है, एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ 2,000। ये जो फ्रेश कैपिटल है ये तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, इसको आप बेटा जी यहाँ पे लिख लें।
फर्नीचर वर्थ 3000 वाज परचेज, और इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन भी है। फर्नीचर तो एसेट है। एसेट बेटा जी यहाँ पे आएंगे। ये बेटा जी आप मार्कर से नहीं लिखना, ठीक है। आप यहाँ पे इसको सिंपली इनर कॉलम में पर प्लेस कर देना। 3000 माइनस डेप्रिसिएशन, बेटा जी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, तो आप 3000 का ही 10% लें। आप जानते हैं किसी भी चीज का 10% लेना हो तो राइट साइड से एक डिजिट आप खत्म कर दें। 300, 3000 में से 300 को आप माइनस कर दीजिएगा, तो बेटा जी आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2700। अच्छा जी बच्चों, देन हमारे पास फर्नीचर के बाद था ही विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर अ सम ऑफ 3000 एंड हिज पोजीशन वाज एज फॉलो। ये जो ड्राइंग है ना बेटा जी, वो तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे जो एंडिंग कैपिटल आए। अच्छा जी, उसकी पोजीशन जो उसने दी है उसमें कुछ एसेट्स थे, वो जो एसेट्स हैं उनको बारी बारी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, बट एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में प्लेस करते हैं। अच्छा जी, कैश एट बैंक है। देन बेटा जी कैश एट बैंक की अमाउंट है हमारे पास 450। देन आपके पास है बेटा जी कैश एट बैंक, पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। देन बेटा जी आपके पास सन्ड्री डेटर्स हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं सन्ड्री डेटर के ऊपर भी। देन आपके पास बेटा जी स्टॉक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं। वैसे याद रहे कि जितनी भी एडजस्टमेंट वाले पॉइंट्स हैं ना वो एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में करने हैं। आगे जाके हमारे पास एक क्वेश्चन भी आता है, बल्कि गुजरात यूनिवर्सिटी का भी वो पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमारे पास एडजस्टमेंट है। अच्छा जी, बिल रिसीवेबल है 18,000। अच्छा जी मेरा बेटा इनको इनकी वैल्यूज हम बारी बारी यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये हमारे पास था जी 2500। डेटर्स की अमाउंट थी मेरा बेटा 4050। स्टॉक की जो बेटा जी हमारे पास अमाउंट थी, अ, वो थी डेटर की अमाउंट, स्टॉक की अमाउंट थी 7000। बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट थी 1800। क्वेश्चन में से देख लेते हैं कोई और ऐसा लाइबिलिटी का पॉइंट तो नहीं जो हमारा रह गया हो, ठीक है। हाँ, एक हमारे पास बेटा जी यहाँ पे लिखा था उसने क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर 750 का। देन उसने लिख दिया था कि आप असरटेन करें डेप्रिसिएशन के बाद प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब है हमने सारा डेटा प्लेस कर दिया है। जब बेटा जी आप सारा डेटा प्लेस कर दें तो अब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का डिफरेंस कैलकुलेट करना। सबसे पहले आप एसेट साइड का टोटल करें। ये एसेट साइड का टोटल बेटा जी आप दोनों साइड पे प्लेस करेंगे। अगर आप एसेट साइड का बेटा जी टोटल करें तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 18500। इसी टोटल को आप दूसरी साइड पे लिखें 18500। इसमें से आप 5000 को सब्ट्रैक्ट कर दें। जब आप 5000 को सब सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर की अमाउंट नहीं लिखी, वो आपके पास अमाउंट है 750। तो आप इस 18,000 में से इसको आप माइनस कर दें और इसको आप लिख दीजिए कैपिटल, और ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा जी बैलेंसिंग फिगर। ये जो फिगर है ये डिफरेंस लेके ये बैलेंस करके फिगर जो है वो कैलकुलेट की गई है। और किस तरह से डिफरेंस लिया है, 18,000 में से इन दोनों वैल्यूज को मेरा बेटा आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्शन के बाद वैल्यू आ रही है 12750। ये हमारा एंडिंग कैपिटल है, इसको आप एंडिंग कैपिटल के तौर पर लिख देंगे 12750। इसमें बेटा आप 3000 ऐड कर देंगे 15750। इसमें बेटा जी जब आप 2000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 13750 ये हमारे पास अमाउंट आ गई। इसमें से बेटा जी आप 20,000 को सब्ट्रैक्ट कर दें। जब आप 20,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो इसका मतलब है ये आपके पास नुकसान है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आए तो ये आपके पास प्रॉफिट है। जैसा कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है तो उसको आप नाम दे दीजिएगा नेट लॉस,
और इस आंसर को देख लेते हैं। जी बिल्कुल, ये इसके साथ कंपेयर कर रहा है। सो ये हमारे पास आज का क्वेश्चन था और ये इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। हमने क्वेश्चन नंबर 3 को आज के लेक्चर में डिस्कस किया। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, जिसमें हम प्रॉब्लम नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।